मिस युवा भारत का 52वां दिन और शुरुआत करेंगे जॉगिंग के साथ कंटिन्यूअसली डेली। योग पिछले लगभग 2 महीने होने वाले हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए लगभग 2.25 किलोमीटर की आज रनिंग रही। 2.25 किलोमीटर की रनिंग के बाद पसीना सड़क पे बहाने के बाद अब योगा मैट पर बारी है। सभी कर लें तैयारी अपने शरीर को मजबूत बनाने की। पहला अभ्यास 5 से 10 मिनट में जॉगिंग से पूरे शरीर का वार्म अप। दूसरा, हाथों को पूरा ऊपर उठाते हुए। लंबे गहरे सांसों के साथ 12 जॉगिंग के अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। चाहे मन हो ना हो, आलस्य से दूर होकर प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा योग, दौड़, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार को देना, अपने शरीर को मजबूत बनाना। तीसरा अभ्यास मिशन युवा भारत को शक्तिशाली मजबूत बनाने का ये मिशन लगातार चलता रहेगा और इसी कड़ी में आज 52वें दिन इस तरह से 3 अभ्यास हुए। चौथा अभ्यास लंबे गहरे सांसों के साथ चार अभ्यास हुए। 5वां अभ्यास, अपने जीवन में योग को शामिल करें, दौड़ को शामिल करें। प्रतिदिन 1 से 2 किलोमीटर कम से कम दौड़ना, उसके बाद आधा घंटा कम से कम पसीना बहाना और अंत में आधा घंटा प्राणायाम भी करना, ताकि हम रोगों से भी बचें। अगर कोई रोग हो गया है तो रोगों को दूर भी कर पाए। और जो आधा बैठ सकते हैं वो आधा बैठेंगे और जो पूरा बैठ सकता है वो पूरा। इस तरह से जो पूरा बैठ सके वो पूरा बैठे, जो आधा बैठ सकता है वो आधा करना सभी को है। साइड में घूमते हुए बारी बारी एक पैर पे बैठना, एक पैर के घुटने पे पूरा वजन।
से पूरा शरीर को वार्म अप करते हैं। 7वां अभ्यास, 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए साइड से पीछे। अगला अभ्यास 8वां, 8 से 11 तक 4 अभ्यास, लचीलापन बढ़ाने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, और जो पतले पतले हैं उनको सामान्य लाने के लिए। श्वास भरते हुए साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में। इस तरह से साइड से कमर को पतला करने के लिए और पेट को, कूल्हों की चर्बी कम करने के लिए इसी में क्रॉस करके श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए वापस। जिनको कमर दर्द है वो आगे ना झुके। इस तरह से क्रॉस करते हुए। 9वां अभ्यास हुआ। 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाया, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। जिनको कमर दर्द आगे ना झुके, हार्निया की दिक्कत, पीछे ना झुके। वार्म अप एक्सरसाइज, शरीर की स्ट्रेचिंग, वार्म अप। उसके बाद कठिन अभ्यास होंगे दंड बैठक के। दस अभ्यास हुए। 11वां अभ्यास सभी करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। शरीर को पूरी तरह से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वजन कम करने के लिए, कमजोरों को मजबूत बनाने के लिए। योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास। जो सड़क पे दौड़ पाए, पार्क में दौड़ पाए, वो 1 से 2 किलोमीटर रोज दौड़ें। और जो दौड़ नहीं पाते, जा नहीं पाते किसी कारणवश से, तो योगा मैट पे दौड़ें। इस तरह से लगातार 11 अभ्यास हुए। 12वां अभ्यास, दोनों हाथ सामने, कमर को ट्विस्ट करते हैं। बारह अभ्यास हुए योगिंग जोगिंग की। और योगिंग जोगिंग के बाद
सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे। इससे पहले थोड़े से कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए सूक्ष्म व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। जो ऑफिस में काम करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं कुर्सी पर, इस तरह का वर्क है वो, इन अभ्यास को करें। गर्दन को भी थोड़ा थोड़ा घुमा लिया करें, दाएं बाएं। सर्वाइकल आज के समय की सबसे आम समस्या। जिनको सर्वाइकल का दर्द, कमर का दर्द, तो उनको आगे नहीं झुकना चाहिए, गर्दन को आगे नहीं झुकाना चाहिए, पीछे झुकने वाले अभ्यास अधिक करें। इस तरह से पीछे आधा आधा ही घुमाएं, गर्दन को, कंधों को भी घुमाएं। अपनी पिंडलियों को मजबूत बनाने के लिए इस तरह से पंजों पे खड़ा होना, बैठना, खड़ा होना, बैठना। पंजों पे अप डाउन, अप डाउन। पिंडलियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज, जो अपनी पिंडलियों को मजबूत देखना चाहते हैं, काव मसल्स को मजबूत करना चाहते हैं। और उसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास। सभी सीखेंगे, जो नए हैं और जिनको आता है वो अपना शुरू कर देंगे। 12 अभ्यास होंगे सूर्य नमस्कार में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 अभ्यास के साथ एक पूरा सेट, पूरा सूर्य नमस्कार का फिर से करेंगे। गिनती के साथ करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार श्वासों के साथ। जब भी हमारी बैकवर्ड बेंडिंग हो, पीछे की तरफ झुकना हो, तो श्वास अंदर भरें, और जिस पोज में, जिस आसन में हमें आगे की तरफ झुकना हो, उस पोज में श्वास को बाहर छोड़ें। लगातार 10 बार करेंगे। 10 अभ्यास कम से कम सभी करें सूर्य नमस्कार के। पूरा शरीर को मजबूत बनाएं। हो चुके हैं। तीसरा अभ्यास, अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार गति को बनाए रखें। जो तेज कर सकता है तेज करे, जो धीरे कर सकता है धीरे करे, लेकिन 10 से पहले कोई रुके नहीं।
कंटिन्यूअसली। ये सूर्य नमस्कार, दिस इज सूर्य नमस्कार फॉर कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। इस तरह से पूरे शरीर से पसीने की धारा बहने लगे, शरीर को पूरी तरह से मजबूत। इसी दिशा में अब आगे बढ़ेंगे शरीर को और मजबूत बनाने के लिए। कल हमने 12 तरह के दंड किए थे, आज कुछ उन्हीं में से चुनकर कुछ आधुनिक तरीके के दंड शामिल करते हुए पूरे शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। इसी दिशा में पहला अभ्यास आज करेंगे, साधारण दंड का लंबा अभ्यास। 52वां दिन कोशिश करेंगे कि 50 साधारण दंड लगातार गति के साथ कर पाए। और जो साधारण दंड लगातार कर सकता है वो साधारण दंड करेगा, और जो सूर्य नमस्कार करना चाहता है वो सूर्य नमस्कार करता रहे, लेकिन शरीर को पूरी तरह मजबूत बनाना है। इसी दिशा में साधारण दंड से शुरुआत करेंगे। 1 2 3 इस तरह सीखेंगे पहले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से 3 स्टेप में होगा पूरा, और तेज करेंगे तो 2 स्टेप में ही हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे लगातार करने की, और उसी दिशा में लगातार, और कोशिश करेंगे कि एक दंड के बाद दूसरा दंड तुरंत स्विच करेंगे और चेंज करते हुए एक से दूसरा दंड, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, 3 से 4 तरह के दंड को लगातार शामिल करते हुए शुरुआत करते हैं। साधारण दंड।
तरह से 50 साधारण दंड, लगभग 1 मिनट लगता है 50 करने में। और साधारण दंड का लंबा अभ्यास तो सभी कर सकते हैं, सबसे आसान, सबसे अच्छा, पूरे शरीर को मजबूत बनाने की दिशा में सबसे अच्छा है। पूरे शरीर से पसीना बहने लगे, फेफड़ों को मजबूत बनाएगा, पूरे शरीर की एक्सरसाइज और पसीना बहने लगेगा। और इसी दिशा में शरीर को और मजबूत बनाना चाहते हैं जो, वो साधारण दंड के साथ 5 से 10 अभ्यास राम मूर्ति दंड के, थोड़ा सा कठिन इसलिए 10 अभ्यास करवाएंगे। जिस तरह गए उसी तरह वापस। इतना सामर्थ्य तो सभी में हो कि 10 अभ्यास कर पाए और पसीना बहाते जाए। जिसमें कितना दम है ये भी आज चेक कर लें, अपनी क्षमताओं को जाने कि कितने शक्तिशाली हैं। और तीसरा अभ्यास मिश्र दंड का करेंगे आज। कल भी किया था, कल वैसे तो 12 तरह के दंड किए थे, आज 3 से 4 तरह के दंड को शामिल करेंगे आज के अभ्यास में, ताकि हमारे शरीर की पूरी तरह से एक्सरसाइज हो सके। उसी दिशा में मिश्र दंड सीखेंगे। दोनों पैर पीछे, सामने से नीचे, फिर सामने से ऊपर, फिर दोनों पैर आगे। 3 स्टेप में एक अभ्यास, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 सीखें और करें। कोशिश करेंगे 25 से 30 अभ्यास लगातार। जो लगातार कर पाए लगातार, नहीं तो 2 2 4 4 5 5 10 10 जितनी भी क्षमता हो करते रहें। और जो लगातार कर सकते हैं वो लगातार जुड़ेंगे। इस तरह से 40 अभ्यास 40 सेकंड में, और पूरे शरीर से पसीने की गंगा बहने लगी। चालीस सेकंड में लगभग 40 अभ्यास, पूरे शरीर से पसीने की गंगा बहे, फेफड़ों को भी मजबूत करेगा और साथ में हमारे शरीर को भी मजबूत करेगा बाहरी रूप से। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। देसी सपाटों का अभ्यास। खड़े हुए बैठे, दंड लगाया, वापस।
5 से 10 तो सभी करेंगे। इस तरह से 5 से 10 अभ्यास सपाटों के पूरे शरीर को योग में बनाए, मजबूत बनाए। और इसी दिशा में इन अभ्यास को हम नीचे ज़मीन पे हथेली रख के भी कर सकते हैं, या हम कंधों को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो ईंटों के ऊपर या लकड़ी की फट्टी पे रख के इनका अभ्यास किया जा सकता है। बताते किस तरह से। जो शरीर को और अधिक मजबूत देखना चाहते हैं वो इनका अभ्यास लंबा करें, लगातार करें। और इनका अभ्यास ईंटों पर हाथ रख के भी किया जा सकता है। इससे कंधे, छाती का और जल्दी विकास होगा। किस तरह से? इस तरह। साधारण दंड, रामूर्ति दंड। इसके बाद मिश्र दंड। इसके बाद सपाटे खड़े होकर के बैठना। पूरा पसीना निकालना शरीर से। पैर भी मजबूत, हाथ भी मजबूत, इस तरह से। और जो आधुनिक तरीके के डिप्स लगाना चाहें वो 5 से 10 डिप्स भी लगा सकते हैं। इस तरह 5 तरह के अभ्यास, 40 से 50। और पूरे शरीर से योग गंगा, पसीने की गंगा बहती हुई, और शरीर को वज्र की भांति मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए। लंबा गहरा श्वास लेते रहें और अपनी क्षमता के अनुसार करें। जो क्षमतावान है, ऊर्जावान है, जवान है, वो लगातार इनका अभ्यास कर सकता है। और जो अभी नया नया शुरू कर रहा है वो थोड़े थोड़े अभ्यास करके प्रतिदिन आगे बढ़े। इस तरह देखिए, पसीने की गंगा रोज़ बहानी, कोई भी बहाना नहीं बनाना। एक बार फिर से साधारण दंड करेंगे, 5 से 10 अभ्यास और करते हैं।
मिश्र दंड। ऐसा कोई अंग ना बचे जिसका व्यायाम हम ना करें। इस तरह से मिश्र दंड और मिश्र दंड के बाद डिप्स 5 से 10 तो सभी। इसके बाद सपाटे। इसके बाद फिर से साधारण दंड। इस तरह लंबा अभ्यास दंड बैठक। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुके। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने। आधे मिनट रुके। ये तो हाथों को सीधा करते हुए और जो कोहनियों को मोड़ते हुए रख सकते हैं, वो मोड़ते हुए। कोशिश करें आधे मिनट रुकने की। तरह से पूरे शरीर से पसीना बहाना। कोई भी बहाना नहीं बनाना, रोज रोज पसीना बहाना। ये देखिए रंग से पसीने की धारा बहती हुई। प्रतिदिन इस तरह पसीना बहाना। आज हमने चार से 5 तरह के दंड का कठिन अभ्यास किया। और दंड के बाद, कठिन अभ्यासों के बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में 2 से 3 अभ्यास खड़े होकर के। थोड़ा कमर को झुकाएं और नीचे टच करने की कोशिश करें, इस तरह से। उसके बाद खड़े होकर के दोनों हाथ सिर पे, श्वास भरते हुए ऊपर, ताड़ासन, एड़ियों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे वापस 2 से 3 बार।
तरह ताड़ासन। स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी कठिन अभ्यास के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तिर्यक ताड़ासन कब्ज को दूर करने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। इस तरह से तिर्यक ताड़ासन, और तिर्यक ताड़ासन के बाद कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने और घूमते हुए पीछे, पूरा पसीना बहाना। उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग। कटी चक्रासन। बारी बारी से दोनों तरफ से। ये 3 अभ्यास प्रतिदिन सभी को करने खड़े होकर, और उसके बाद बैठ करके वैसे तो मोटापा कम करने के लिए भी अभ्यास करते हैं हम प्रतिदिन, और उसके अलावा प्राणायाम सबसे ज़रूरी अभ्यास। प्राणायाम के प्राणायाम, प्राण ही जीवन है, प्राण ही ऊर्जा है। प्राणों को अंदर बाहर करना प्राणायाम। प्राणायाम से पहले थोड़ा सा 1-2 अभ्यास बैठ करके, और मोटापा कम करने के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, कठिन अभ्यास के बाद 10-10 बार तो सभी करें। और जो अधिक मोटे हैं, वजन और कम करना चाहते हैं, पेट को पतला करना चाहते हैं, कमर को पतला करना चाहते हैं, वो 20 से 30 बार, 50 बार, और अधिक वजन है तो 100 बार तक दोनों तरफ से 100 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जोड़ों के लिए, हिप्स जॉइंट्स के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास। इस तरह से बटरफ्लाई का अभ्यास, और उसके बाद अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 8 तरह के प्राणायाम जो प्रतिदिन सबको करने, बिना किसी बहाने के। इस तरह हमने लगभग 40 से 45 मिनट कठिन व्यायाम के द्वारा पूरे शरीर को वज्र बनाने की दिशा में काम किया, और उसी दिशा में अब शरीर को भीतर से मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम। अगर किसी कारणवश रोगों ने हमें घेर लिया है तो रोगों को दूर करने के लिए 8 प्राणायाम। लगातार अभ्यास करना प्राणायाम का, बिना रुके। इसी दिशा में पहले प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा लंबा गहरा श्वास भरना और लंबा गहरा श्वास ही छोड़ना।
कमर गर्दन को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना, लंबा गहरा सांस ही छोड़ना। 2 से 3 सेकंड में सांस भरना, 2 से 3 सेकंड में सांसों को छोड़ना। जो कठिन अभ्यास ना कर सकें वो बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ करें। और जैसे जैसे शरीर स्वस्थ होता जाएगा उसके बाद कठिन अभ्यासों की तरफ बढ़ें, लेकिन प्रतिदिन आधा से 1 घंटा योग को जरूर दें। और उसी दिशा में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम हर तरह के सांसों के रोग, फेफड़ों के रोग दूर करने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम। सारा दिन आलस्य से घिरे रहते हैं, ऊर्जा की कमी महसूस करते रहते हैं, उनको भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट सुबह, 5 से 10 मिनट शाम को करना चाहिए। और जैसे जैसे लगातार इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे पूरे दिन ऊर्जा का संचार रहेगा। साइंटिफिक तरीके से समझें प्राणायाम की प्रक्रिया को। जब हम नॉर्मल श्वास भरते हैं तो कम मात्रा में ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और जैसे हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा 5 से 6 गुना तक बढ़ जाती है। और फेफड़ों की ऑक्सीजन अवशोषण की क्षमता, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की क्षमता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों में छोटे छोटे ऑक्सीजन अवशोषित करने वाले छिद्र हैं। और जैसे जैसे हम लगातार प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, तो वो निष्क्रिय पड़े छिद्र भी ओपन होने लग जाते हैं, खुलने लगते हैं, और ऑक्सीजन की अवशोषण की क्षमता फेफड़ों की बढ़ा देते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ेगी, हमारे शरीर में जो हार्ट है ब्लड पंपिंग का जो काम करता है, ब्लड पंपिंग के द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचा देगा। और जैसे जैसे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो डीजनरेट हो रही सेल भी रीजनरेट होने लगती है। पाँच मिनट तो कम से कम सभी को करना है, बच्चे, बूढ़े, जवान, रोगी, निरोगी, 5 मिनट तो सभी को करना है। और जो रोगी हैं, गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, वो 5 मिनट से इस प्राणायाम को शुरू करके 15 मिनट तक लेके जाएं, लगातार करें और अपने रोगों से मुक्ति पाएं। दो से 3 सेकंड में श्वास भरना, 2 से 3 सेकंड में श्वास छोड़ना, 5 से 6 सेकंड में एक अभ्यास, और 1 मिनट में 10 अभ्यास, 5 मिनट में 50 अभ्यास, और 50 अभ्यास तो सभी को करने। इतना पसीना बहाना कि 1 घंटे तक पसीना बहते ही जाए, शरीर से बीमारी के रोगाणु बाहर निकलते जाएं, पसीने के माध्यम से शरीर की शुद्धि होती जाए। इस तरह लंबा गहरा सांस भरना। और जो युवा हैं, जवान हैं, ताकतवर हैं, फेफड़ों की शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन इस अभ्यास को 1 से 2 मिनट तेज़ी से करें। जो जवान हैं, युवा हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, जिनको हार्ट की दिक्कत, हाई बीपी की दिक्कत है, वो आराम से करें। बाकी 1 से 2 मिनट तेज़ करेंगे।
से लगातार 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम, जबरदस्त प्राणायाम, शरीर की शुद्धि की क्रिया, कपाल भाती प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ना, पेट झटके से भीतर लेके जाना, पेट के समस्त रोगों को दूर करेगा, चमड़ी के समस्त रोगों को दूर करेगा। शरीर में किसी तरह की गांठें हो गई हैं तो गांठों को मेल्ट कर देगा। सिस्ट जितने भी हैं सभी तरह के सिस्ट को दूर करने वाला प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। रोग अगर गंभीर है तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को कपाल भाती का अभ्यास करें। सामान्य व्यक्ति 10 से 15 मिनट कपाल भाती का अभ्यास एक समय तो जरूर करें, ताकि हमारे भीतर के पेट के सभी अंगों की एक्सरसाइज हो सके। पेट के सभी रोग, किडनी के रोग, आमाशय के रोग, अग्नाशय के रोग, यकृत के रोग, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सबको स्वस्थ करने वाला, आंतों की सफाई करने वाला, इंटेस्टाइन की क्लीनिंग। दस मिनट तो इसका अभ्यास सभी को करना है। 10 मिनट का अभ्यास आपको पूरी तरह से बनाएगा स्वस्थ। और उसी दिशा में लगातार 10 मिनट करेंगे अभ्यास। भजन के साथ करते हैं, कीर्तन के साथ। बाकी तो आयुर्वेद की किसी भी दवा का कोई चलो कपाल भाती करते रहो, रुको मत, लय के साथ करो। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। प्रभो तेरी शरण, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदङ्गदाससि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, प्रशं यस्य देवा, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, तस्य देवाय हविषा विधेम। प्रभु आपकी शरणागति। मैंने कहा था ना, अशुभ से बचने का उपाय, असफलता से, दुख से, दरिद्रता से बचने का 2 उपाय है।
एक तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भाव कि जो हम कर रहे हैं उसका अनंत गुणा फल मिलने वाला है, तो पापों की तरफ तुम कदम ही नहीं धरोगे। तुमको लगेगा कि भाई ये तो अनंत गुणा अपने को मिलेगा यदि किसी का अनादर करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी को नुकसान करेंगे, किसी की चोरी जारी करेंगे, हिंसा करेंगे। और दूसरा एक उपाय है भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति, गुरु आज्ञा में रहना, शास्त्र आज्ञा में रहना, वेद आज्ञा में रहना, गुरु की शरणागति और फिर गुरु आज्ञा का पालन करना, भगवान की शरणागति। और जो आत्मा में फिर परमात्मा भगवान प्रेरणा देता बस उसी के अनुसार अपने मन वचन कर्म आचरण की शहर। मुझसे सब लोग पूछते हैं आपकी शहर कौन सी के अनुसार अपने मन वचन कर्म आचरण को करना। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चहुओर से तुम्हारा, चहुओर से तुम्हारा, चहुओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम भी कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोट से तो शरबत नहीं लेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास। भाई आप ही गाइए। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा।
जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, 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 जग में कभी न उसका चेहरा बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गुरु की शरणागति में जीना और जो गुरु आज्ञा करे, जैसे गुरु जीते हैं वैसे ही जीना, जैसे गुरुओं ने ऋषियों ने जीवन जिया ऐसे ही जीना। गुरु की शरण में, भगवान की शरण में, योग की शरण में ऐसे जीना। कपालभाति 10-15 मिनट रोज करना नियम से। ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि अंतिम श्वास तक मुझे योगी बनकर के जीना है, रोगी बनकर के, भोगी बनकर के नहीं जीना। अनाया 30 बच्चों इस तरह 5 से 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना, लगातार करना। 1 second, 1 stop. This is the safe practice of कपालभाति प्राणायाम। कुछ लोगों ने योग के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में भी भ्रांतियां फैलाई। करते रहिए सभी और फिर मेरी बात सुनिए। इसकी कोई हानि नहीं। यदि हाइपरटेंशन है तो वो भी आपका ठीक हो। और जो युवा हैं, जवान हैं, ताकतवर हैं, वो आधी से 1 मिनट इसको तेजी से करेंगे। इस तरह से आधी से 1 मिनट युवा जवान व्यक्ति तेजी से इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। और उसके बाद कपालभाति प्राणायाम किया। कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को पूरा बाहर छोड़ना। लंबा गहरा श्वास भरा, लंबा गहरा ही पूरा श्वास पूरा खाली किया। पेट को भीतर चिपकाना, ठोडी को कंठकोप से लगाना, पेट को ऊपर की तरफ खींचना, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना, त्रिबंध के साथ। एक बार फिर से करेंगे। थोड़ी देर रोक के रखना श्वास को बाहर और फिर वापस। बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार सभी को करना। बाह्य प्राणायाम के बाद जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर है, खाया पिया हजम नहीं होता, शरीर को लगता नहीं, उनके लिए अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर बाहर करना, श्वास को बाहर ही रोक करके। एक बार फिर से श्वास पूरा बाहर छोड़ना।
अग्निसार क्रिया के बाद आंतों की शुद्धि के लिए, पेट की सफाई के लिए न्योली क्रिया, पेट के भीतरी अंगों की एक्सरसाइज। पूरा पेट को गोल गोल मथनी की तरह मथ देना, न्योली क्रिया। इस तरह आधे से 1 मिनट तक न्योली क्रिया का अभ्यास। न्योली क्रिया के अभ्यास के बाद चौथा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास भीतर भरना और थोड़ी देर श्वास को भीतर ही रोक के रखना, फिर दाई नाक को बंद करके बाईं से श्वास को बाहर छोड़ना। गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम इस तरह से लगातार करना, और काफ़ी देर से लगातार बैठे हैं तो थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे। सूक्ष्म अभ्यास। पैर से मुठिया बंद करना, खोलना। पैरों को आगे पीछे करना। गोल गोल घुमाना। इस तरह से कुछ सूक्ष्म अभ्यास करके पैरों को बटरफ्लाई का अभ्यास थोड़ी देर। हिप्स जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा।
बटरफ्लाई के बाद अगला प्राणायाम। प्राणायाम की कभी भी छुट्टी नहीं करनी। जिस दिन समय की कमी हो आप व्यायाम की छुट्टी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम को कभी भी स्किप नहीं करना। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले सीखेंगे। बाएं नाक को बंद किया, बाएं से श्वास भरना, बाएं नाक को बंद करना, दाएं से श्वास भरना। बाएं से श्वास भरा, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा, बाएं से फिर से भरा, दाएं से छोड़ा, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ा। इस तरह लगातार अभ्यास करना 5 से 10 मिनट संगीत के साथ करेंगे। लगातार करते रहेंगे। शरीर, इंद्रियां, चित्त सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। इसकी अनुभूति होगी आपको स्वयं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये क्रम है। बीपी क्योर हो जाता है इससे, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोप्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। लगातार कर, रुकना नहीं, लय के साथ कीजिए। लय के साथ कीजिए। मिनट तक निरंतर करना, रुकना नहीं बीच में। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। आंखें बंद, एकाग्रता करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। दर्शन प्रभु कराओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। आनंद रस के निर्मल सागर हो तुम प्रभु जी। आनंद रस के निर्मल सागर हो तुम प्रभु जी। जन्मों के प्यासे हम तो कहते हैं तुमसे अर्जी। जन्मों के प्यासे हम तो करते हैं तुमसे अर्जी। अब प्यास तुम बुझाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है
पात्र नाचा। दर्शन को प्रभु जी अखियां पल पल तरस रही है। ओ दर्शन को प्रभु जी अखियां पल पल तरस रही है। सावन के मेघ बनकर कब से बरस रही है। प्रभु अब तुम भी जाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। लेकिन विरह की ज्वाला फिर भी न बुझ रही है। अब राह तुम दिखाओ, है आपकी शरण में। राह तुम दिखाओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण। आइए आप भी मिलिएगा। दर्शन प्रभु कराओ, है आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ, है आपकी शरण में। दर्शन प्रभु कराओ, है आपकी शरण में। है आपकी शरण में। है आपकी शरण में। हमने सुना है द्वार पे तेरे। इस तरह 10 मिनट अनुलोम विलोम करना और अंत में 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, 3 बार भंवरे की तरह गंजन करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए।
फिर दोनों हाथ घुटने पर आ जाएंगे, आंखें बंदी रखते हुए 3 बार लंबा गहरा सांस भरते हुए पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे, मौन होकर, बिल्कुल शांत चित्त, सांसों पर ध्यान टिकाते हुए आधा से 1 मिनट ध्यान, प्रणव प्राणायाम। भीतर सांसों के साथ ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। जैसे जैसे सांस बाहर आ रहे हैं, सांसों के साथ अंदर के विकार रोग दूर हो रहे हैं। ऐसी धारणा करते हुए ध्यान की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल शांत होते। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, गरम करके आंखों पे रखेंगे। इस तरह से आज ये 52वां दिन, जिसमें हमने 40 से 45 मिनट कठिन अभ्यास किए, पूरा पसीना बहाया, लगभग 3 किलोमीटर की दौड़ की और अंत में 40 से 45 मिनट प्राणायाम का अभ्यास किया। प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी। प्रतिदिन इसी तरह 1 से 2 घंटा अपने समय के अनुसार, क्षमता के अनुसार योग करते रहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते रहिए। धन्यवाद।